मुकेश पटेल जी, ऐसे लोगों के लिए क्या सुझाव है? बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी, मैं कहूँगा कि आपके लिए या आज़ादी के अवसर पर ये जो सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ वो केवल आपको नहीं, ये आपकी उलझन में से आज़ादी बहुत सारे हमारे दर्शकों को मिलेगी और बिना झिझक मिलेगी, क्योंकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में वेम्बू वैद्यनाथन के एक हिस्टोरिक जजमेंट में उन्होंने दी है, जो उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी चुकादा था उसको समर्थन देते हुए ये बताया कि लक्ष्मण जी, इसमें 3 प्रकार की डेट्स हो सकती है। एक तो जब आप बुकिंग करते हो और आपको उसकी ओनरशिप का टाइटल दिया जाता है, दैट इज योर डेट ऑफ अलॉटमेंट। उसके बाद जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का आपको पोजेशन मिल जाता है तो डेट ऑफ पोजेशन होता है। और कई बार जैसे रजिस्ट्री में आपका डेट ऑफ सेल डीड कोई भी कारण से लेट हुआ, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर पोजीशन कर दिया कि मियरली बिकॉज रजिस्ट्रेशन आपका लेट हुआ, इसके कारण कोई आपको उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली उन्होंने कहा कि सीबीडीटी के 2 महत्वपूर्ण सर्कुलर्स है, उसका जिक्र करते उन्होंने कहा कि ये 2 सर्कुलर के आधार से डेट ऑफ अलॉटमेंट को माना जाना चाहिए कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन के पर्पस से, और ज्यादा से ज्यादा डेट ऑफ पोजेशन कि जब तक आपने पूरा पैसा चुका के कब्जा ले लिया है। तो आपके लिए ये उलझन नहीं रहनी चाहिए, भले आपकी रजिस्ट्री लेट हुई पर ये आपके लिए ये लॉन्ग टर्म गेन होगा, और बेस्ड ऑन द पेमेंट्स दैट यू हैव मेड आप कैपिटल गेन्स का इंडेक्सेशन का फायदा ले सकेंगे। उम्मीद करते हैं अमित जी आपकी सारी उलझन दूर हो गई होगी, और ऐसे जो भी दर्शक हैं जो इस उलझन में पड़े हुए हैं उन सबकी उलझनें यहाँ पे साफ होती हुई दिख रही है। चलते हैं अहमदाबाद। मुकेश पटेल जी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अहमदाबाद से धर्मेश राठौड़ जी। धर्मेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताएं, हमारे गेस्ट भी आपके अहमदाबाद से ही हैं, मुकेश पटेल जी। हाँ जी, मैंने नाम सुना है सर का। अच्छा, नहीं आप देख भी लीजिएगा आज। सर मेरी उलझन ऐसी है कि नियर बाय मेरा हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो रहा है। अच्छा। और मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर बता रहा है कि सर अगर आपका ईयरली प्रीमियम 20,000 आ रहा है अभी, अगर आप 3 साल का एक साथ प्रीमियम भर दे, अच्छा, तो पहले तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। वो लोग कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं, 12.5% प्रीमियम कम हो जाएगा। मतलब मुझे पे करना है करीबन 53,000 के आसपास। ठीक है। तो मेरी उलझन ये है कि ये 80D इसमें ये एग्जाम्पशन मिलता है इसका, तो 3 साल का मुझे ये इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? धर्मेश जी, आपका सवाल बहुत ही रोचक है, और मैं ये कहूँगा शायद 2018 तक आपका ये सवाल होता, आपकी ये उलझन होती तो वो जायज़ थी, क्योंकि जो संशोधन किया गया कानून में सेक्शन 80D में एक नई सब सेक्शन 4 कैपिटल A लक्ष्मण जी जोड़ी गई। अच्छा। जिसमें इन्होंने इसी प्रकार के माहौल को ध्यान में रखते हुए कि इंश्योरेंस कंपनीज पैकेजेस देती है कि आप 3 साल या 5 साल का अगर साथ प्रीमियम भरते हैं तो आपको किस तरीके से डिडक्शन की गिनती करनी चाहिए। ठीक है। तो सब सेक्शन 4A और सेक्शन 80D में ये प्रावधान किया गया है कि जब आप एक से ज्यादा सालों के लिए कवरेज के लिए आप प्रीमियम देते हैं तो वो प्रीमियम को जितने साल में वो बांटना चाहिए उसको प्रो रेटा गिनना चाहिए। तो आपने 53,000 का पेमेंट किया है तो 3 साल में आपको 17,666 के हिसाब से डिडक्शन मिलेगा, और इसमें आपको कोई भी टेंशन या उलझन रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तीनों साल के डिडक्शन को क्या एक ही साथ क्लेम कर सकते हैं? नहीं, तीनों साल में अलग अलग क्लेम करेंगे। अलग अलग भले आप माना आपने अभी 53,000 पे किया है, पर ये है 3 साल के लिए, इसलिए सब सेक्शन कहती है कि आपको प्रो रेटा
3 साल में बांटा जाएगा। बट अच्छा। इट मेक सेंस, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला, आपने 3 साल का प्रीमियम दे दिया, 3 साल तक आपका टैक्स प्लानिंग भी ठीक ठाक हो गया। बिल्कुल। तो आपको इस हिसाब से अपने प्रीमियम के आधार पर और भुगतान के आधार पर आपको टैक्स में रियायत मिलेगी। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे क्या एजुकेशन लोन के ब्याज पर मिलेगी इनकम टैक्स में रियायत, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।